बेशक हम इंसान इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव हैं। हम लोग हमारे जीवन शैली को बदलने के लिए और हमारी सभ्यता के तरक्की के चलते इस दुनिया की प्रकृति को निरंतर कुचलते चले जा रहे हैं। जैसे हमारी औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से और यातायात के वाहनों से निकलने वाले धुएं और लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी और तो और हमारी धरती में जंगल विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण वसत बड़े बड़े ध्रुवीय ग्लेशियर बहुत ही तेजी से पिघलते जा रहे हैं। यह ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र की जलराशि में बढ़ोतरी हुई है। समंदर धीरे धीरे इंसानों के शहर को निगलते जा रहे हैं, जिसको आप लोग प्रकृति का कहर भी कह सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे हमारी 1/4 घनी आबादी वाली शहर समंदर के तट के पास में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हमारी ऐसे ही 8 शहर जो 2040 तक पूरी तरीके से समंदर में समा जाएंगे, जिसमें हमारे भारत के भी कई शहर शामिल हैं। यह हमारी इंसानी सभ्यता के लिए आने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक खतरा है। इस वीडियो के दौरान हम इन्हीं 8 शहर जो कुछ सालों में समंदर में समाने वाले हैं के बारे में जानेंगे। जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे लिस्ट के नंबर 8 पे जो शहर है, शायद इस शहर का नाम सुनकर आप लोग चौंक जाएं। यह शहर का नाम है बॉलीवुड सिटी मुंबई। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसको आप लोग भारत का दिल भी कह सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है मुंबई 2040 तक पूरी तरीके से पानी में समा जाएगा। दोस्तों, इसके पास के समंदर अरब महासागर का टेम्परेचर दिन को दिन बढ़ रहा है, जिसके चलते इस शहर में भयंकर तूफान लगातार आ रहे हैं। मुंबई चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। दिन पे दिन फूलता हुआ समंदर इस शहर को छोटे छोटे द्वीप में बदलता चला जा रहा है। ये शहर की कुल आबादी 1,84,00,000 के करीब है, जिसमें से 27 लाख लोगों की आबादी आज के समय में बढ़ता हुआ समंदर से प्रभावित है। लेकिन दोस्तों, 2040 के आते आते ये संख्या 1,11,00,000 तक पहुंच सकता है। दोस्तों, ये संख्या सुनकर आपको लगता होगा मुंबई 2040 तक किसी भी इंसान के लिए रहने लायक जगह नहीं होगा। नंबर 7 में आता है कोलकाता, यानी खुश लोगों का शहर। इस शहर की आबादी 1,49,00,000 के करीब है और यह शहर अपने त्रिकोण भूमि में बसे वर्षावन यानी सुंदरबन नेशनल पार्क के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं के बड़े बड़े ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, जिसके कारण वसत कोलकाता के पास के तटीय क्षेत्र वाले जमीन धीरे धीरे समंदर में समा रहे हैं। जैसे कि त्रिकोण भूमि में बसे छोटे छोटे द्वीप घोरामार आइलैंड, शिवकालीना नगर, जम्बू द्वीप अगले 2 साल में ही पूरी तरीके से समंदर के अंदर जा चुके होंगे और इन्हीं द्वीपों का नामो निशान तक नहीं होगा। अब तक 19,29,000 की आबादी बढ़ते जलराशि से ग्रस्त है, लेकिन 2040 के आते आते इस राज्य में 1,40,00,000 लोग प्रभावित हो चुके होंगे। नंबर 6 में आता है मायामी। मायामी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में पड़ता है। ये शहर इसकी सफेद रेतीले समंदर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं, लेकिन ये शहर भी प्रकृति के मार से अछूता नहीं रहने वाला है। मायामी यूएसए का एक घने आबादी वाला शहर है। दोस्तों, आइसलैंड का बर्फ निरंतर पिघलता जा रहा है, जिसके कारण वसत 2040 तक मायामी कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। इस क्लाइमेट चेंज से बढ़ती समंदर के चलते इस मायामी शहर में अब तक 2,36,000 लोग अपने मकान से हाथ धो चुके हैं। नंबर 5 में आता है ढाका, बांग्लादेश। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा मुद्दा होते हुए भी कोई भी मीडिया या कोई भी देश इसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, अक्सर बोलने से बचते रहते हैं। अगले 10 सालों के अंदर बांग्लादेश में क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजी की संख्या बढ़कर 1,12,00,000 तक पहुंच चुका होगा। इस देश की भौगोलिक संरचना कुछ इस तरह से है। 20% जमीन निचले भाग की है, जिसमें ज्यादातर त्रिकोण भूमि यानी डेल्टाज हैं, जिसके चलते ये सब जमीन अगले 10 सालों के अंदर पूरी तरीके से समंदर में समा जाएंगे। बसने वाले लोगों को पानी से निकलने वाला महामारी पूरे देश में व्याप जाएगा और इतनी बड़ी संख्या में यह क्लाइमेट रिफ्यूजीज पड़ोसी देश जैसे भारत, म्यांमार, चाइना के ओर पलायन करेंगे। नंबर 4 में आता है न्यूयॉर्क सिटी
यूएसए। ये शहर पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहरों में से एक है, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम के एक रिपोर्ट के अनुसार 30,000 से ज्यादा मकान और प्रॉपर्टीज खतरे में हैं और न्यूयॉर्क के कुछ इलाके 10 सालों के अंदर अंदर कुछ ऐसी होने वाली है। न्यूयॉर्क की कुल आबादी 84 लाख के करीब है। इतनी आबादी में से 1,54,000 लोग अपने मकान और बिजनेसेस समुद्री बाढ़ आने से छोड़ चुके हैं। अगले 10 सालों के अंदर ऐसे ही चलता रहा तो 2.4 लाख लोग अपने बिजनेस प्रॉपर्टीज छोड़ना पड़ सकता है। यह सब बिजनेस और लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन करने पड़ सकते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 3 में आता है ग्वांगझोउ सिटी, चाइना। ग्वांगझोउ सिटी पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हार्टलैंड है। इस शहर का चाइना का जीडीपी में 20% योगदान रहा है। यदि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राइजिंग सी लेवल से किसी देश का नुकसान होगा तो यही देश का होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं किस तरह से 2040 तक ये शहर पूरी तरीके से समंदर में समाने वाला है। लेकिन चाइना गवर्नमेंट इस तथ्य को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते चला जा रहा है। नंबर 2 में आता है वियतनाम का हो ची मिन सिटी। इस देश का कुल जनसंख्या के 36% लोग समुद्र के पास में रहते हैं और यह क्षेत्र समुद्र में लगातार डूबता चला जा रहा है। इस क्षेत्र का कुल जनसंख्या 11 लाख के करीब है और इतनी आबादी अगले 5 सालों के अंदर अंदर अपने मकान और प्रॉपर्टीज सब कुछ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यह एक कुदरती तबाही है। हमको इसके चलते कुछ समाधान लाने पड़ेंगे, जैसे कि हम लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल कमाना पड़ेगा। हमारे लिस्ट के नंबर 1 में है चाइना का शंघाई सिटी। यह शहर का कुल आबादी 2,70,00,000 के करीब है और यह शहर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। और दोस्तों, और दुनिया का सबसे ज्यादा खतरा इस शंघाई सिटी को ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 सालों के अंदर अंदर यह शहर पूरी तरीके से निस्तेनाबूद होने जा रहा है। लेकिन शायद वहाँ के सरकार और लोग इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अगले कुछ सालों में यह शहर दुनिया के मैप से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। यह खतरा को चाइना चाहे तो टाल सकता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाला देश चाइना ही है, जिससे ध्रुवीय ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। यदि हम लोग अब भी कुछ नहीं कर पाए तो शायद अगले दशक में हम लोगों को भयंकर तबाही देखने को मिलेगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।